हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम सीखते हैं शुड के डिफरेंट यूजेज। शुड के कुछ यूज तो मैंने बताए हुए हैं, जैसे चाहिए अर्थ में शुड का यूज किया जाता है, वो उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तो ये चाहिए अर्थ में शुड का यूज होता है, इसका ट्रांसलेशन होगा वी शुड ओबे अवर एल्डर्स। लेकिन आगे और शुड के यूजेस के कुछ हमने सेंटेंसेस लिख रखे हैं, इसमें दो स्ट्रक्चर्स फॉलो करेंगे हम। जैसे हमारा ये सेकंड सेंटेंस है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। किसी से अगर आप सलाह ले रहे हो या पूछ रहे हो क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो इसमें भी हम शुड का यूज करते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शुड आई सिट हियर। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ, तो शुड आई सिट हियर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, दूसरा है क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँ। अगर हम मार्केट जा रहे हैं, कोई हमारे साथ में है, कोई ड्रेस हमें पसंद आ रही है, तो हम पूछते हैं, जनरली ऐसा पूछते हैं ना, क्या मैं ये ड्रेस खरीद लूँ। तो इसमें भी हम ऐसे लिखेंगे शुड आई बाय दिस ड्रेस शुड आई बाय दिस ड्रेस। ठीक है, तो ये इस तरह से इसको हम लिखेंगे। अच्छा, जैसे है क्या अब मैं खाना बना लूँ, तो इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। शुड, सेम ऐसे ही, शुड आई खाना बना लूँ मतलब कुक फूड। अब तो अब के लिए नाउ लिखेंगे, ये हो गया। तो ये 3 सेंटेंसेस इस तरह के में क्या पहले आया हुआ है, इसमें मैं शुड से सेंटेंस को स्टार्ट करके इसकी इंग्लिश बना दी। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन अभी हमारा जो 5वां सेंटेंस है, 5th है, इसमें बोला है अब मैं क्या करूँ। अब मैं क्या करूँ, तो हमारा जो डब्ल्यूएच क्वेश्चन बीच में आ जाता है, तो इनको इंग्लिश में हम 2 तरह से बोलते हैं। शुड लगा के भी बोलते हैं, और शुड के अलावा एक और भी तरीका है, तो बताती हूँ मैं। जैसे अब मैं क्या करूँ, तो व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ, इसका हम अगर शुड लगा के लिखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन ऐसा होगा, व्हाट शुड आई डू नाउ। व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, एक तो ये हो गया व्हाट शुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूं। ये दूसरा बिल्कुल सिंपल छोटा सा बोलते हैं, व्हाट टू डू। हम शुड तब नहीं लगाएंगे, तो इसी सेंटेंस का, सेम सेंटेंस का दूसरा हो जाएगा व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, ये हो गया व्हाट टू डू नाउ। तो इस तरह से इनके हम ट्रांसलेशन करते हैं। जब बीच में आ जाता है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आता है, तो हम ये यूज करते हैं। लेकिन जब पहले क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो फिर हम इसी तरह से, सिर्फ इसी तरह से एक तरीके से ही सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसको 2 तरह से बोला जा सकता है, व्हाट शुड आई डू नाउ या व्हाट टू डू नाउ। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। ठीक, 6th सेंटेंस है कहाँ जाऊँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी। जैसे मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं है, लेकिन फिर भी हम मैं इसको अंडरस्टूड है, मैं इसमें होता है, तो कहाँ जाऊँ की इंग्लिश हम ऐसे लिखेंगे, वेयर शुड आई गो। वेयर शुड आई गो। वेयर शुड आई गो, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, वेयर शुड आई गो, कहाँ जाऊँ। या दूसरी तरह से वेयर टू गो, बस वेयर टू गो लिख देंगे तो दूसरा सेंटेंस भी हो जाएगा। ये और करके हम ही लिख देते हैं, वेयर टू गो। तो देखा आपने कि ऐसे सेंटेंसेस को हम शुड से भी बना सकते हैं और बिना शुड लगाए भी बना सकते हैं। वेयर शुड आई गो या वेयर टू गो, दोनों ही सेम थिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ इन सेंटेंस में जहाँ पहले क्या आया हुआ है, वहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते। डब्ल्यूएच क्वेश्चन जहाँ बीच में आए हुए हैं, या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है जहाँ पर कहाँ, अब यहाँ पे पहले लग रहा है कहाँ, लेकिन यहाँ मैं हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है मैं कहाँ जाऊँ, मैं नहीं लिखा है, वो अंडरस्टूड है, इसलिए तुमने यहाँ आई लगाया है। ठीक है, अच्छा, अगला सेंटेंस है इसे अब मैं कैसे लिखूं। इसे अब मैं कैसे लिखूं, तो इसका हो जाएगा शुड की तरह से शुड वाला बनाएंगे, तो हाउ शुड, हाउ मतलब कैसे, कैसे की इंग्लिश लिखिए सबसे पहले, हाउ शुड आई राइट इट। अब की इंग्लिश लिखेंगे नाउ, हाउ शुड आई राइट इट नाउ। यहाँ भी क्वेश्चन मांगा है, तो इसे अब मैं कैसे लिखूं, हाउ शुड आई राइट इट नाउ, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन शुड वाला। और दूसरा जो बिना शुड के हम करेंगे, तो हाउ टू राइट इट नाउ। ठीक है, तो एक तो हो गया हाउ शुड आई राइट इट नाउ, और इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से बोलेंगे, तो हाउ टू राइट इट नाउ। ठीक,
उसमें हम आई भी लगाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो हमने लिखा था वेयर शुड आई गो, लेकिन वेयर टू गो में फिर हमने आई नहीं लगाया। जैसे हमारा सेंटेंस था ये कहाँ जाऊँ, उसी तरह से इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस दो तरह से ट्रांसलेट किए जाते हैं, ठीक है। मैं अपनी परेशानी किसे बताऊं, तो यहाँ पे किसे वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम लिखेंगे whom, WHOM, whom should I tell my problem, whom should I tell my problem। अच्छा, दूसरी तरह से क्या बनाना है, तो whom to tell my problem, whom to tell my problem, ठीक है। इसका हो जाएगा whom to tell my problem, बस ये हो जाएगा whom, और should I की जगह पे क्या हो जाएगा, to, इसकी जगह पे हो जाएगा to, तो whom to tell my problem हो गया। ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। सेंटेंस है मैं तुमसे कहाँ मिलूं, तो इसका अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में should लगा करके, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कहाँ की इंग्लिश where, फिर लगाएंगे should, फिर I, where should I meet, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, where should I meet you, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। लेकिन अगर टू लगा के करना है तो should I को हटा के where to meet you, बस सिंपल should I हट जाएगा, where to meet you, ये हमारा इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो देखा आपने कि शुड के कई तरह से शुड का यूज किया जा सकता है। एक ये शुड तो बहुत ही पॉपुलर है, चाहिए अर्थ में हम लगाते ही हैं, लेकिन इस तरह भी जैसे मैं क्या करूं, तो व्हाट शुड आई डू, हम बोलते हैं ना मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम शुड का यूज करते हैं। तो आपने देखा थ्री स्ट्रक्चर्स, एक तो फर्स्ट ये हमारा है, और सेकंड स्ट्रक्चर इस तरह का है, शुड पहले लगा करके, और ये थर्ड स्ट्रक्चर है जहां पे WH क्वेश्चंस होते हैं, तो WH क्वेश्चन पहले लिख करके फिर शुड लगा करके फिर आगे उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा देखो इसी में मैंने लिख दिया है, ये हमारा सेंटेंस यहाँ शुरू होता है, फिर इसी का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ईजी है, शुड आई हटा करके टू लगा देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।